किसी ने बड़ी खास बात कही है कि पतिव्रता स्त्री की जितनी भी महिमा की जाए वो कम है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। मेघनाथ के मृत्यु के बाद देवी सुलोचना के रामादल में आने का समाचार सुनते ही श्री राम स्वयं देवी सुलोचना के पास आकर बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनन्यतम योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। यदि राम दया के सागर हैं तो हमें विश्वास है कि एक भिखारिन की लाज रखेंगे। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे और लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। तुम्हारे आंसू देखकर मैं अंदर से रो रहा हूं। अपने स्वयं यहां आने का कारण बताओ। सुलोचना, बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखकर बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूं। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता नारी है और मैं अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली अनन्य उपासिका हूं। और मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धर्म परलोक सिधारे। हमारे साथ उर्मिला का सतीत्व है और सीता तुम्हारे साथ है, इसलिए ये रण उर्मिला और सीता ने जीता है। योद्धा देवी सुलोचना को श्री राम के शिविर में देखकर चकित हो रहे थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिख कर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वो चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, हे प्राणेश्वर के कटे हुए शीश, आज मेरे पतिव्रता और इन टूटी हुई चूड़ियों की लाज रखना, नहीं तो इस रामादल में लोक हंसाई हुई तो मेरी नहीं तुम्हारी होगी। यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी होते ही कटा हुआ मस्तक
जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। यह दृश्य देखने के लिए सागर के तीर पर ऊपर भीड़ उमड़ पड़ी। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। उस अग्नि की ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय भूतल पर जले, उस समय नभमंडल में पति और पत्नी दोनों के आत्माओं का मिलन हो गया। ऐसी ही फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।